हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। यदि आप क्लास 11th में हैं और विधिवत तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे 11th क्लास का प्रॉपर रूप से आपको वीडियोज मिलेंगे। आपका जो भी सिलेबस है वो कराया जाएगा। फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, सबका एक क्रम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है चैप्टर 1 का, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों मापन और मात्रक। इसमें आज हम पूरा बेसिक चीज समझेंगे। पहला लेक्चर है, इसके बाद आप लोगों के डिमांड के आधार पर लेक्चर आता रहेगा। लेकिन आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि बच्चों आप लोगों को जो भी जैसा भी लगे तो बताइएगा जरूर, क्योंकि आपका जैसा रिस्पॉन्स रहता है वैसे ही आगे हम आपके लिए वीडियोज बनाते हैं, ठीक है। और यदि इसका आपने नोट्स ले लिया तो आपकी तैयारी और विधिवत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो आप समझोगे, और नोट्स आप अपने मोबाइल में पा जाओगे तो आपको यहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। तो कांटेक्ट नंबर मैं अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ 9685299149 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना और नोट्स ले सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगेगा, ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। एक छोटा सा अमाउंट चार्ज लगता है, जो बच्चे लिए हैं उनको पता है, और जो नहीं लिए हैं तो वो ले लें और विधिवत तैयारी करें। तो चलिए शुरू करें बच्चों। ये मापन और मात्रक है क्या चीज? ये मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे मान लीजिए हमारे यहां 1 गिलास पानी ले लिया गया और बोला गया कि ये 1 लीटर है, लेकिन वही चीज 1 गिलास पानी हम बाहर विदेश में मांगते कि 1 लीटर दे दो, तो पता चला वो 1 लोटा दे देता, क्योंकि मापन की पहले कोई खोज थी नहीं। भाई पानी दे दो, कितना दे दो, कोई क्लियर नहीं है। अब जैसे बॉटल ही खरीदते हो कि 1 लीटर का पानी दे दो तो 20 रुपए मिल जाता है। अब कहेंगे आपने पानी मांगा तो वो 1 लीटर का ना दे करके 3 लीटर का दे दिया। तो यदि वो लीटर शब्द प्रयोग ना होता तो वो कैसे पता चलता कि जितना पानी यहां था उतना पानी हमें वहां भी मिल रहा है? सही है कि नहीं? मतलब हम किसी चीज को यदि हम भारत में मांग रहे हैं कि हमें चावल दे दो, अब चावल दे दो, कितना चावल दे दो, तो इसके लिए एक मानक बनाया गया कि इसका एक फिक्स मापदंड तैयार कर दिया गया कि इतना ही आपको चावल लेना है। तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया किलोग्राम। किलोग्राम किसी का मात्रक बन गया। तो माप भाई ये द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए बोले भैया एक काम करो, फिक्स मानक वैल्यू बना दो। उस मानक वैल्यू के आधार पर पूरे दुनिया में उतना ही क्वांटिटी मिलेगा, उतना ही मात्रा मिलेगा। इसलिए मापन की आवश्यकता हुई। भाई हम किसी दूसरे देश से कुछ वस्तु ले रहे हैं, उसके बदले में कुछ दे रहे हैं, तो जब उसका माप नहीं होगा, जब उसकी एक वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, तब तक हम आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं? तो इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक शब्द प्रयोग किया जिसे बोलते हैं माप, और माप से बना मापन। कि हम किसी वस्तु का माप कैसे करें, मतलब उसकी मात्रा को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम बनाया और एक फिक्स मानक संदर्भ तैयार कर दिया कि भाई हां ये 1 किलो का वजन का है, इसको हम 1 किलो, जैसे एक पत्थर ही ले लिया मान लो, उसको बोल दिया अब 1 किलो। अब ये 1 किलो हर जगह इसी के बराबर का ही हमें 1 किलो मापन लेना है, मतलब हर देश में इतना ही मात्रा लिया जाएगा। आगे आप पढ़ोगे कि भाई किस प्रकार से 1 किलोग्राम की परिभाषा दे दी गई, किस प्रकार से 1 सेंटीमीटर की परिभाषा, किस प्रकार से 1 किलोग्राम की परिभाषा, ये सब आपके सिलेबस में है। जैसे मैं 1 किलोग्राम का ही उदाहरण देता हूं, तो फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर एक प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु से एक छोटा सा द्रव्यमान रख दिया गया है, वहां अभी भी रखा है, और उसके ही बराबर हम 1 किलोग्राम कहते हैं। मतलब जो प्लेटिनम और इरिडियम का मिश्र धातु है वो रखा हुआ है कि ये जो माप है वो 1 किलोग्राम है। अब कहते सर ये कैसे पता चला कि 1 किलोग्राम उतना ही होता? शुरुआत से जो मान लिया गया कि ये 1 किलोग्राम इतना होगा, हां, तो वो कहा गया कि भाई इतना हर जगह मानना है। यदि हम माप दे रहे हैं 1 किलोग्राम का, तो जितना हम आपको कह रहे हैं उतना हर जगह मानना है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ और बता दें कुछ और। तो वो पूरे दुनिया में हर देशों में वो 1 किलोग्राम को उतना ही मानकर चलना है। कि कोई नया एक मान लीजिए 1 किलोग्राम का कोई बाट बनाएगा
यानी उपकरण बनाया गया 1 किलोग्राम का, तो उतना ही वजन का लेगा, तो 1 किलोग्राम फिक्स कर दी गई। ऐसे 1 सेकंड की परिभाषा दी गई, एम्पियर की परिभाषा दी गई। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि 1 मीटर किसे कहते हैं, तो प्रकाश द्वारा 1/299792 मतलब लंबा है, इतने 1/इतने में जितना तय किया जाएगा वो आपका 1 मीटर है। तो एक फिक्स कर दिया गया कि इतना ही हम 1 मीटर मानेंगे, और उसको फिक्स करके रख दिया गया कि हाँ भाई इसकी वैल्यू हम 1 मीटर, क्योंकि हर जगह जैसे मान लो आप भारत में कपड़ा ले रहे हो, बोले कपड़ा दे दो, कपड़ा तो दे दिया, अब उतना ही कपड़ा लेना है तो कैसे जानेंगे विदेश वाले, कपड़ा उतना ही लगेगा, तो भाई हम मानक बना दी ना 1 मीटर, तो भैया वो भी जानता है 1 मीटर इतना होता है, हम भी जानते हैं 1 मीटर, तो वो आसान हो गया। इन सब चीजों को सरल बनाने के लिए मापन की आवश्यकता हुई। तो मापन का मतलब यह हुआ कि किसी भी भौतिक राशि को हम किसी मानक संदर्भ से तुलना कर दे तो मापन कहला जाता है। भाई मापन के लिए हम एक फिक्स मानक संदर्भ मान लिया कि 1 किलोग्राम इतना है, 1 मीटर इतना है, 1 एम्पियर इतना है। अब किसी भौतिक राशि को उससे तुलना करेंगे, किसी भौतिक राशि को उससे तुलना करेंगे तो मापन कहला जाएगा। और इस मापन को व्यक्त करने के लिए एक यथार्थ इकाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक हम मानक का भी प्रयोग करते हैं प्रदर्शित करने के लिए, जैसे द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए किलोग्राम, लंबाई को प्रदर्शित करने के लिए मीटर या किलोमीटर, है ना, समय को सेकेंड से, ऐसे ताप को केल्विन से। तो वो जो एक प्रकार से मानक, वो भी मानक ही है, ऐसा नहीं है कि कहीं पहले से, सब कुछ ही मानव की ही देन है, इसलिए मानक ही है। हम माने हुए हैं हर चीज को, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि 1 मीटर इतना ही रहना चाहिए, वो स्टार्टिंग से जो मान लिया गया वो अभी भी माना जा रहा है। जैसे यदि नाम आपका मोहन है तो मोहन नाम बचपन से पड़ गया तो आपके मरने तक वो नाम मोहन ही रहेगा, कोई बदलेगा नहीं, रिजल्ट में जो लग गया तो लग गया। ऐसे ही जब स्टार्टिंग में फिजिक्स चीज का कोई अवधारणा उत्पन्न हो रहा था, भौतिकी की जो खोज हो रही थी, तो सब छोटे छोटे चीजों का आविष्कार हो रहा था, तो स्टार्टिंग में मान लिया गया कि हाँ भाई 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हाँ भाई सही है 60 सेकेंड, इसको बना लो। तो वो मानक बनाया गया। यदि इसी 12 घंटे को हम 24 घंटे के नाम से बना देते, फिर उसके हिसाब से घड़ी को हम 48 घंटा बना देते दिन रात बराबर, तो वो उतने बार घड़ी चक्कर लगा लेता, क्योंकि उसके आधार पर उसकी फिर नई खोज होती। तो कहीं ना कहीं मापन के बाद उसको व्यक्त करने का एक माध्यम प्रयोग में लाया गया, जिसे हम बोलते हैं, उसका मात्रक बोलते हैं। तो मापन का मतलब है किसी वस्तु को किसी एक निश्चित मानक संदर्भ से तुलना करना मापन कहलाता है। और तुलना करने के बाद एक संदर्भ मानक से उसे प्रदर्शित करते हैं, उसे लिखते हैं, तो वो उस भौतिक राशि का मात्रक कहला जाता है। मतलब किसी भौतिक राशि के मापन के लिए जो हम मानक प्रयोग करते हैं वो आपका मात्रक कहला जाता है। तो ये मापन और मात्रक की कहानी 8 मिनट चल गई, जरूरी है भाई। अब ये भौतिक राशि है क्या सर? ये भौतिक राशि ही पूरा, भाई हमने कहा कि मापन कर रहे हैं मतलब किसी भौतिक राशि को एक निश्चित मानक संदर्भ से तुलना कर रहे हैं, तो वो मापन कहलाता है। तुलना करना मापन है, लेकिन जब मापन करते समय हम कुछ ना कुछ मानक का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम एक मापन के लिए मानक हो गया, मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, लंबाई का मीटर हो गया, समय का सेकेंड हो गया, ताप का केल्विन हो गया। तो ये एक प्रकार से बच्चों उसके मात्रक कहला गए, यानी मापन करते समय जो संदर्भ हम मानक संदर्भ प्रयोग करते हैं उसका मात्रक कहलाता है। ठीक है। अब ये भौतिक राशि क्या है? जिसका हम मापन यथार्थता पूर्वक कर सकते हैं, आसानी से हम कर सकते हैं, वो आपका भौतिक राशि कहलाता है। आपके आसपास में, जैसे मान लीजिए ये आपका पेन है, ये एक आपका भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। ये आपका पेज दिख रहा है, ये इसका मापन हम कर सकते हैं, भौतिक राशि है। समय का मापन कर सकते हैं, एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं, लंबाई का मापन कर सकते हैं, तो एक प्रकार से भौतिक राशि हो जाता है। क्षेत्रफल का मापन कर सकते हैं, आयतन का मापन कर सकते हैं, पृष्ठ तनाव का मापन कर सकते हैं, प्रत्यास्था का मापन कर सकते हैं।
तो जिन राशियों का हम मापन कर सकते हैं यथार्थता पूर्व आसानी से, वो आपका बच्चों क्या कहलाता है, भौतिक राशि, जिसे दो भागों में बांटा गया है, एक मूल राशि, ठीक है, और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि का मतलब यह होता है कि ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, किसी और से निर्भर नहीं रखते, किसी और से संबंध नहीं रखते, अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो आपकी भौतिक राशि में से मूल राशि कहलाता है। जैसे मूल राशि बच्चों आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये आपका राशि है, वो भी मूल राशि है। और इन्हीं मूल राशियों का मात्रक, भाई इसका मापन करेंगे, समय का मापन करेंगे, तो मापन करने के लिए एक मानक संदर्भ द्रव्य, जैसे लंबाई का मापन करेंगे, इसके लिए हम कोई ना कोई मानक संदर्भ मानेंगे ना मापन करते समय, तो मीटर, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, समय का हो जाएगा आपका सेकेंड, ताप का हो जाएगा केल्विन, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। तो इनके लिए हम एक मानक संदर्भ का प्रयोग करेंगे व्यक्त करने के लिए, वो आपका मूल मात्रक कहलाएगा। तो मूल राशि जो अपने आप में स्वतंत्र है, किसी और से मतलब नहीं रखते, किसी और से संबंधित नहीं होते, आपके मूल राशि कहलाते हैं। और इन्हीं का मात्रक आपका मूल मात्रक कहला जाता है। जैसे मूल राशियों की संख्या 7 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो मूल मात्रक की संख्या भी 7 होगी। कभी कभी पूछा जाता है ना कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक नाम लिखकर संकेत लिखिए। या क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया गया कि मान लीजिए मूल मात्रक कितने हैं या मूल राशि कितने हैं, उनका नाम लिखिए और पूरक राशि का नाम। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये आपके मूल राशि है। इसका लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल है। दर्शाने का तरीका ये है आपका, वैसे भी आप लोगों से क्लियर हो गया होगा। 2 पूरक मात्रक भी हैं, समतल कोण का रेडियन तो पूरक मात्रक, और घन कोण का स्टेरेडियन, तो ये आपका पूरक राशि है, तो इसका मात्रक पूरक मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। इसलिए तो कहता हूं बच्चों, जो बच्चा पहली बार आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, नोट्स लें, तैयारी करें। इसके बाद ये मूल राशि का तो क्लियर है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब जो दूसरे से बिल्कुल निर्भर नहीं रखता, अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती इन्हें व्यक्त करने के लिए। लेकिन जो व्युत्पन्न होते हैं, कहीं ना कहीं 2 मूल राशियों से मिलकर बने होते हैं, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनेंगे, वो आपके कहलाएंगे बच्चों क्या, वो व्युत्पन्न राशि कहलाएंगे। जैसे क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल की बात करो तो ये आपका लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना है, तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, चौड़ाई को भी एक लंबाई का नाम दे सकते हैं। तो ये आपके मूल राशि है, इनसे मिलकर के ये क्षेत्रफल बना है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो लंबाई को भी मीटर से और चौड़ाई को भी मीटर से, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे जब हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व तो द्रव्यमान बटे आयतन से बनता है, तो द्रव्यमान तो मूल राशि हो गया, लेकिन आयतन अभी मूल राशि नहीं है। क्यों सर, क्योंकि आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका आयतन हो गया, है ना। तो द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, इसका यदि हम मूल इकाई से जोड़ करके इसका पूरक इकाई निकालें, सॉरी व्युत्पन्न इकाई हम निकालें यहां पर, यानी व्युत्पन्न मात्रक, तो किलोग्राम हो जाएगा प्रति। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, क्योंकि लंबाई को भी मीटर से, चौड़ाई को भी मीटर से, ऊंचाई को भी मीटर से, तो किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये इसका एक प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक भी निकल आता है। तो व्युत्पन्न राशि ऐसे राशि को कहा जाता है जो कि मूल राशियों पर आधारित होता है, मूल राशि से उत्पन्न किया जाता है, वो व्युत्पन्न राशि कहला जाता है। जैसे क्षेत्रफल का हमने बताया, चाल का हो जाएगा दूरी बटा समय, ठीक है। ऐसे आपका आयतन हो गया, घनत्व हो गया, बल, वेग, त्वरण, ये सारे के सारे व्युत्पन्न राशि हैं। क्रम से करा रहा हूं, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, भौतिक राशि किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार को समझाइए।
तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। और आज का ये पहला लेक्चर है, बेसिक है। बाकी आपको इस चैनल पे प्रॉपर रूप से कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, और हमारा यदि आपने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लें ताकि विधिवत तैयारी हो सके। कांटेक्ट नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी हमारा नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।